आपने खेसारी लाल यादव का वो गाना तो सुना होगा जिस गाने का बोल था, तनी जाए से पहले खाला होठलाली से रोटी बोर के। ये गाना आज से 6 साल पहले आया था और खेसारी का ये गाना खूब वायरल भी हुआ था। अब खेसारी लाल यादव के इस गाने के 6 साल बाद आप सबके सामने पेश है अंजनी साहनी का एक नया गाना, जिस गाने का बोल है, जाता रह परदेस बोलमुआ हमके घर में छोड़ के, तनी जाए से पहले खाला ढोड़ी में रोटी बोर के। आपने दोनों गानों के बोल सुन लिया। अब हम पहले बात करते हैं खेसारी लाल यादव के गाने के बारे में। तो खेसारी लाल यादव का तो समझ आता है कि उन्होंने बहुत गरीबी देखी है। वो बहुत गरीब परिवार से संबंध रखते थे। ऐसे में उनके पास इतने पैसे नहीं होते होंगे कि उस वक्त वो सब्जी खरीद कर ला सकें और सब्जी बनाकर या दाल बनाकर रोटी खा सकें। ऊपर से खेसारी अपने घर के इकलौते लड़के तो थे नहीं। खेसारी पनीर रोटी भी नहीं खा सकते थे। खेसारी 7 भाई हैं। ऐसे में सबको अच्छा अच्छा खान पान दे पाना खेसारी के पिताजी की बस की बात नहीं होती होगी। और तो और खेसारी कई बार मीडिया में कह भी चुके हैं कि उन्होंने बहुत गरीबी देखी है। उनके पिताजी चना बेचकर अपने बच्चों को पाले पोसे हैं। ऐसे में खेसारी लाल यादव की आज से 5-7 साल पहले की आर्थिक स्थिति को देखकर ये माना जा सकता है कि उनके घर में इतने पैसे नहीं होते होंगे कि सब्जी या दाल आ सके। ऐसे में खेसारी के घर के लोग अपने घर की गरीबी देखते हुए अपने घर की महिलाओं के होठलाली से रोटी बोलकर खा लेते होंगे और सबका पेट भी भर जाता होगा। खैर, अब खेसारी अपनी गरीबी से उभर चुके हैं। आज खेसारी सुपरस्टार बन चुके हैं और तो और वो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां रुकते हैं, वहां खाना खाते हैं और अब खेसारी के घर के महिलाओं का लिपस्टिक भी बच जाता होगा। खैर, ये तो हो गई खेसारी की बातें, लेकिन हम आगे की वीडियो में बात करेंगे अंजनी साहनी के बारे में, जिसने ढोड़ी में रोटी बोर कर खाया। और हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उसकी ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने अपने घर के महिलाओं की ढोड़ी में ही रोटी बोर कर खाया है। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज यूट्यूब पर स्क्रॉल करते वक्त एक गाना दिखा जिसके थंबनेल में लिखा था ढोड़ी में रोटी बोर के। और जब मैंने ये गाना सुना तो पता चला कि इस गाने को अंजनी साहनी नाम के एक लड़के ने गाया है और गाने के थंबनेल में एक महिला की ढोड़ी को जूम करके दिखाया गया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी ढोड़ी के बगल में ढेर सारी रोटी रखी गई है। खैर, गाना कैसा है क्या है हम उस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ढोड़ी में रोटी बोलकर खाने की नौबत आई क्यों। तो बहुत सोच विचार करने के बाद हमको लगा कि इस लड़की की कहानी भी खेसारी की कहानी से मिलती जुलती है और इस गायक ने खेसारी से प्रेरित होकर ये गाना गाया है। खैर, हमको लगता है कि ढोड़ी में रोटी बोलकर खाने के पीछे का यही कारण हो सकता है कि अंजनी गरीब परिवार का लड़का होगा। उसके घर में कोई बर्तन नहीं होगा, उसके घर में दूध दही सब्जी रोटी नहीं आता होगा और ना उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो खाना खाने के लिए बर्तन खरीद सके। और ना ही अंजनी पढ़ा लिखा होगा कि उसको कहीं काम मिल सके। वो बाहर जाकर मजदूरी भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में वो अपनी भाभी या अपनी किसी बहन को लिटाता होगा, उसके ढोड़ी को व्यंजन समझता होगा और ढोड़ी में ही रोटी बोर बोर कर खाता होगा और अपना भूख मिटाता होगा। फिर अचानक से अंजनी के दिमाग में आया होगा भोजपुरी इंडस्ट्री और भोजपुरी गाना और भोजपुरी के उन गायकों का ख्याल, जिन्होंने एक वक्त पर होठलाली से रोटी बोलकर खाया था और आज वो सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों से चलते हैं और 10-20 लोग उनके आगे पीछे रहते हैं। इसी क्रम में उसको पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का वो दिन याद आया होगा जब वो महिलाओं के ढोड़े में कभी उंगली तो कभी समियाना का चोप डालते होंगे और आज वो पावर स्टार के रूप में जाने जाते हैं। तो अंजनी साहनी भी अपनी गरीबी मिटाने के लिए भोजपुरी के ऐसे गायकों से प्रभावित होकर ढोड़ी में रोटी बोलकर खाने का विचार लाया होगा। और याद रहे कि अंजनी के पास बर्तन या साग सब्जी लाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उसके पास ढोड़ी के ऊपर एल्बम लाने के पैसे हैं, गाने के म्यूजिशियन को पैसा देने के पैसे हैं, गाने के एडिटर को पैसा देने के पैसे हैं। लेकिन वो बाहर जाकर न समय बर्बाद करना चाहता है और ना ही पैसा और ना ही वो कोई रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि उसको अपने करियर की गारंटी चाहिए। उसको रातों रात हिट होना है, उसको सुपरस्टार कहलाना है और वो अच्छे से ये बात जानता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री ही एक बात ऐसी इंडस्ट्री है जो ढोड़ी में रोटी बोरने के बाद, ढोड़ी पर जल गिराने के बाद, ढोड़ी पर नमाज पढ़ने के बाद, ढोड़ी में साइलेंसर छुआने के बाद हिट होने की 100% गारंटी देता है और रातों रात चंदन चंचल जैसा स्टार पैदा करता है। बाकी ये भोजपुरी इंडस्ट्री है और अंजनी साहनी, चंदन चंचल जैसे ढोड़ी पर गाना गाने वाले गायक भी इसी भोजपुरी इंडस्ट्री में पाए जाते हैं, जो ढोड़ी में रोटी बोरते हैं तो कभी उसी ढोड़ी में काजल लगवाते हैं, तो आलम राज जैसा गायक ढोड़ी पर धान पीटता है तो कभी उसी ढोड़ी पर FIR किया जाता है, तो कोई ढोड़ी पर गुदना गुदवाता है। बाकी आप ऐसे गायकों के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।